भगवान कृष्ण जब भी सुबह सो के उठते थे, उनके मुंह से सबसे पहले श्री राधा जी का नाम निकलता था। तो एक दिन श्री कृष्ण की सभी रानियों ने उनसे पूछा कि आपको राधा जी इतनी प्रिय क्यों है कि सबसे पहले आप राधा जी का ही नाम लेते हैं। तो भगवान ने कहा कि समय आने पे पता चल जाएगा। कुछ दिन बाद भगवान से मिलने नारद जी आए। तो भगवान ने कहा, नारद जी मेरे पेट में बहुत जोर का दर्द हो रहा है। नारद जी ने दर्द ठीक करने का उपाय पूछा। तो भगवान बोले, अगर मुझे कोई भी अपने पाँव धोया हुआ जल दे और उसे मैं पीऊँ तो दर्द ठीक हो सकता है। तो नारद जी एक एक करके उनकी सभी रानियों के पास गए और ये उपाय करने को कहा। पर सभी रानियों ने कहा कि हमें नरक में नहीं जाना है अपने पति को अपने पाँव धोया हुआ जल पिलाकर, और किसी ने भी अपने पैर धोकर जल नहीं दिया। नारद जी खाली हाथ लौट गए और भगवान से कहा कि प्रभु, कोई भी अपना पाँव धो के जल देने को तैयार नहीं है। भगवान ने कहा कि मेरा पेट दर्द तो बढ़ता ही जा रहा है। एक काम करो, आप ब्रजमंडल जाओ, राधा रानी से पूछो, शायद वो दे दे। नारद जी राधा रानी के पास गए और भगवान की पीड़ा बताई। तो राधा रानी ने सुनते ही अपने पाँव धोकर जल दे दिया और कहा कि जल्दी जाओ, ये जल भगवान को पिलाओ। नारद जी ने पूछा कि हे देवी, आपको नरक में जाने का भय नहीं लगता? तो राधा जी ने कहा कि अगर उनका दर्द ठीक हो सकता है तो हम नरक में भी खुशी खुशी जाने के लिए तैयार हो जाएंगी। उधर सारी रानियां भगवान को घेर कर खड़ी थी। नारद जी जल लेके आ गए और बोले, भगवान, राधा रानी ने जल दे दिया। भगवान ने जल लेके माथे से लगाया और सभी रानियों को उनका उत्तर देते हुए कहा कि इसलिए मुझे राधा रानी इतनी प्रिय है। आप सबने तो नरक में जाने के भय से मेरी पीड़ा को भी नज़रअंदाज कर दिया, पर राधा रानी ने किसी की परवाह नहीं करते हुए मुझे ठीक करने के लिए जल दे दिया। राधा रानी बहुत ही कोमल हृदय है। तो प्रेम से बोलो, राधे राधे।